नमस्कार। अरुण के दोहे मैं अरुण के ही डायरी से डायरेक्ट पढ़ता जा रहा हूँ। मैं तो हूँ एक यंत्र बस, यांत्रिक कहीं कोई और, जिसकी हो यह भावना वह ईश्वर के ठौर। स्वयं पर प्रकाश डालकर, चेतना डालकर, ध्यान डालकर जो अपने को अंदर बाहर पूरी तरह समझ लेता है, उसे यह दिख जाता है कि वो कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, पूर्ण ब्रह्म का एक छोटा सा किस्सा है। या यूँ कहिए कि वो एक छोटे से किस्से के रूप में एक पूर्ण ब्रह्म है, एक यंत्र है जिसे कोई दूसरा ही चला रहा है। अपने को पूर्ण का हिस्सा मानते हुए, जानते हुए, अनुभव करते हुए जीवन जीने वाला हमेशा ईश्वर के सहवास में है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं कि ईश्वर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये इस बात की आपको अगर प्रतीति हो जाए कि आप ब्रह्म के एक हिस्से मात्र हैं, उसके एक पुर्जे मात्र हैं, आप कोई यांत्रिक नहीं हैं, इस बात की गहन समझ अगर आप में जाग जाए तो भी आप ईश्वर के ही निकट बैठे हुए हैं। वर्तमान के द्वार से देखो भूत भविष्य, आती बीती के नयन ना देखें सत दृश्य। वर्तमान के द्वार से देखो भूत भविष्य। वर्तमान पर आप खाली भूत और भविष्य को देखने के लिए रुक जाइए। वर्तमान में कुछ देखना नहीं है। आता हुआ काल, बीता हुआ काल, दोनों को आप वर्तमान पर स्थित होकर, वर्तमान पर स्थित होना मतलब अपनी ही जगह पर खड़े रहना, अपनी ही जगह पर स्वस्थ रहना। अपनी जगह पर रहने का अर्थ है स्वस्थ रहना। अगर अपनी ही जगह पर आप रह करके वर्तमान और इसको देखते रहिए, आप भूत में बैठ करके स्मृति के माध्यम से या भविष्य की कल्पनाओं से वर्तमान को कभी भी जान नहीं सकते। तीसरा, आंधी सतत विचार की मन मोरा घबराए, डर से व्याकुल ढूंढता मैं विचार की छाए। विचार विचरित हो रहे हैं। जो अंदर हमारे विचरित होता है, विचरण करता रहता है, उसी को विचार कहते हैं। ये अंदर जो सतत विचरण हो रहा है, उससे हम व्याकुल हो गए हैं। हम रुकना चाहते हैं लेकिन विचार रुकते नहीं हैं, और हम उनको ही वो हमको पकड़ करके खींचते जाते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। और हमारा ये बहकना, ये हमारा भटकना हमें परेशान कर दिया है। हम व्याकुल हो चुके हैं, और ऐसे में फिर हम चाहते हैं कि हम रुक जाएं। तो हम कोई छाया ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलती से फिर हम किसी विचार की ही छाया ढूंढ लेते हैं। ऐसी कोई छाया नहीं है जो निर्विचारी हो। निर्विचारी छाया विचारों के माध्यम से मिल नहीं सकती। पानी के सब बुलबुले, एक आता एक जाता, हमने जोड़ा व्यर्थ में पुनर्जन्म का नाता। जीवन में क्या है? कहीं पर प्राणों से आदमी पलता है, प्राणों से आदमी उभरता है, प्राण लेकर उभरता है और प्राण छोड़ करके लुप्त हो जाता है। ये क्रम चला है। तो ये पानी के बुलबुलों जैसी स्थिति है कि आदमी उभर आता है और फिर डूब जाता है।
लेकिन हमको क्या लगता है, हमने अपनी कल्पना में क्या कहा है कि वही आदमी जा कर के फिर वापस आ गया। इस तरह से पुनर्जन्म की जो कल्पना की गई है, ये एक बचपनी जैसी कल्पना है। जैसे कोई पानी में बुलबुला आ रहा हो, कोई जा रहा हो, तो दोनों बुलबुलों में हम बैठे बैठे किनारे पर नाता जोड़ देते हैं। ये पुनर्जन्म का नाता जो है एक कल्पना मात्र है, सच्चाई नहीं है। सब कुछ जग में सचल है, अचल होत नहीं कोय, गति देखन के वास्ते स्थिरता मन में बोए। जगत में अगर आप बहुत अच्छे ध्यान मग्न होकर देखें तो कोई भी चीज़, यहाँ तक का अणु भी कहीं पर स्थिर नहीं है। अणु भी चलायमान है, अणुकण भी चलायमान है, विचार भी चलायमान है, हर क्षण चलायमान है। ऐसी चलायमान स्थिति में हम अचल होने की सोच रहे हैं घबरा करके, क्योंकि हम उसके साथ मर्ज होना नहीं चाहते, हम अपने को बचाए रखना चाहते हैं। अपने को बचाए रखने के इसमें हमें अपना हम तो हैं ही नहीं, फिर भी जो हमें भ्रम है अपना कि हम हैं, वो भ्रम जो है अपने को बचा के रखना चाहता है, और इसलिए वो अपने को स्थिर रखना चाहता है। और ये स्थिरता, काल्पनिक स्थिरता को आदमी ने अपने मन में बो रखा है, और उसमें उस बोए हुए काल्पनिक स्थिरता से कल्पनाएं भी उभर रही हैं, कल्पनाओं के पत्ते, कल्पनाओं के फल भी निकल रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिरता कहीं होती नहीं है। सारी चीज़ें, सारे पदार्थ, सारे अस्तित्व कण चल रहे हैं। पृथ्वी, सूर्य, ग्रह, आदमी, प्राणी, जंगल, सारे ही गतिमान हैं। स्थिरता एक काल्पनिक संदर्भ है, ये खाली एक रेफरेंस है, ये कोई चीज़ नहीं है जिसकी गति को जाना जाता है। गति को जानने के लिए एक स्थिरता, एक संदर्भ के रूप में उसकी ज़रूरत होती है। स्थिरता नाम की कोई भी चीज़ न नाम की, न अस्तित्व की कोई चीज़ अस्तित्व में होती है। चलिए, आज 5 दोहे हमने पढ़ लिए हैं। अब इसी क्रम को इसी तरह हम जारी रखेंगे। अब अपनी डायरी से ही हम आपके साथ बात करेंगे, ताकि हमारा भी समय बचे और आपको भी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी तरफ से कुछ दे सकें।